नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संविधान सभा से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि पुनर्निर्मित संविधान सभा में विभिन्न चर्चों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। आपके ऑप्शन हैं 208, 299, 249 या 289। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 299 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। मार्च 1945 में, जुलाई 1946 में, अप्रैल 1947 में या मई 1948 में। पूछा गया है संविधान सभा का चुनाव। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। दोनों प्रश्न में अंतर समझना है। उसमें था चुनाव कब हुआ था, तब हमने बताया जुलाई 1946, लेकिन पूछा गया संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो चुनाव और स्थापना में अंतर समझना है। आपके ऑप्शन है 10 जून 1946, 6 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, इन दो में से बताओ। तो हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी और चुनाव जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को या 26 अगस्त 1946 को। तो ये तो तुरंत समझ गए होंगे कि संविधान सभा की जो पहला सत्र या पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। क्या पूछा गया, अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी पूछता तो हम क्या बताते, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी आएगा उस तरीके से प्रश्न, देखेंगे आगे। अगला आ ही गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अभी आपने हम जाना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात करी जाएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का ये यहाँ पे किसको हो जाएगा, किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जवाहरलाल नेहरू या जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या के एम मुंशी। तो उसका जवाब सही क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आप सभी को पता है पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। तो उस दिन तो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। आपके ऑप्शन हैं, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, ये शरद चंद्र बोस नहीं। सुभाष चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई, के एम मुंशी या बी एन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एन राय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन हैं। तो ये भी अभी मैंने करवा चुके हैं, कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो दोस्तों, प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हैं, तो ये ना सोचना कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न नहीं रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बार बार चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, एच एच वेग, एन गोपाल स्वामी अयंगर या टी टी कृष्णामाचारी। तो इस के एम मुंशी भी नाम आपने सुना होगा, अयंगर भी सुना होगा, कृष्णामाचारी भी सुना होगा, लेकिन एच एच वेग नहीं सुना है, तो ये सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, संविधान के विभिन्न सिद्धांत के अध्ययन के अनुसार संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। 9, 22 या 13 या 16। तो कुल जो है 22 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन या मसौदा समिति का गठन रचना कब हुई थी, या इसे प्रारूप समिति भी आप बोल सकते हैं। बोलिए। ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947 या 16 दिसंबर 1947।
तो जो मसौदा या प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा कि गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा के गठन या मसौदा या प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हम बताएंगे 7 थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसके अध्यक्ष अभी आपने देखा कौन था? हाँ, तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निर्माण समिति का सदस्य नहीं था? गोपालाचार्य अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निर्माण समिति पूछा है तो वही जो आप समझ रहे हैं प्रारूप समिति, उसी को ही पूछा गया है। तो उसमें 7 सदस्य अभी आपने जाना था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो कौन कौन 3 नाम याद रखना है, अभी आगे प्रश्न इस तरीके से बनेंगे। एक तो आपको गोपालाचारी अयंगर नाम याद रखना है, कृष्णा स्वामी याद रखना है और अम्बेडकर जी याद रखना है, साथ साथ में KM मुंशी। 4 नाम आपको याद हो गए, अभी आगे और देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के जो मसौदा या प्रारूप समिति था उसमें कौन सदस्य नहीं था? तो एक नाम और को आपको यहाँ पे जुड़ने को मिल गया। देखो, मोहम्मद शहादतुल्लाह ये भी थे, और लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस तरीके से 5 नाम आपको याद हो गए। अभी आगे और देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बार बार प्रश्न रिपीट होंगे इन्हीं से संबंधित, कि कोई नाम दिया होगा कोई नहीं दिया होगा। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये सब जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कुल 7 सदस्य थे उसमें। अगला प्रश्न है, संविधान की संरचना समिति के सम्मिश्रण का प्रस्ताव रखा था BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है कह सकते हो संरचना समिति के सम्मिश्रण का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एकता और अखंडता, बहुमत, एकता या सहमति और अखंडता। तो संविधान सभा के द्वारा जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सहमति और अखंडता के आधार पर लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या JB कृपलानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी या पंडित नेहरू। इसमें गलत टाइप हो गया, अय्यर ही नहीं, अय्यर है और नेहरू एक बार। तो बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघीय शक्ति समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का नामकरण किसके द्वारा रखा गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान का नामकरण भारतीय संविधान सभा द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब जोड़ा गया था? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 जुलाई 1950। क्या पूछा गया है? राष्ट्रगान कब हमारे संविधान में जोड़ा गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को जोड़े गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो ध्वज समिति में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन तैयार किया गया था या स्वीकार किया गया था? अभी देखो, आपने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत देख चुके हो 24 जनवरी 1950। अब यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रध्वज के बारे में। तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज कब जो है स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1947, 10 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज का नामकरण किया? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज पूछा गया है तो वही देखो तारीख आ गई। अभी आपने क्या देखा था? 22 जुलाई 1947। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? देखो, प्रश्न समझना है। अभी अगला प्रश्न आएगा वो इससे मिलता जुलता होगा, लेकिन जो है उसका आंसर चेंज हो जाएगा। पूछा गया संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 जनवरी 1949 को जो है अंतिम रूप दे दिया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था वो अगला प्रश्न शायद देखने को मिलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, ये देखो, इसमें प्रश्न क्या था? पारित किया गया था, और यहाँ पे प्रश्न क्या है? लागू किया गया था। अब लागू किया जाना अगर पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अगर पारित किया पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1949। आगे देखते हैं। आपने जो है प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें भी यही तारीख दी है, तो आपको ये याद रखना है, पारित और लागू में अंतर समझना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या 289? आपने सबसे पहले ये प्रश्न में पढ़ा था कि टोटल जो है 299 सदस्य थे। इनमें से 299 सदस्यों ने नहीं बल्कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बताना है किस समिति के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदार्थ समिति से। अगला है, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति से, या कार्य समिति से, या कार्य सूची समिति से? तो जो जीवी मावलंकर थे ये कार्य समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो सभी बच्चे की जबान पर रटा होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950? देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से प्रश्न पूछने का अंदाज अलग है, और इसमें आपको पता होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम कह सकते हैं संविधान सभा का अंतर्राष्ट्रीय संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया उनके सदस्य कौन थे? बताइए, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे, या राजनीतिक संवैधानिक पदों द्वारा नामित किए गए थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे, या लोगों द्वारा सीधे तौर पर नामित किए गए थे? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता हो गया होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है नामित किए हुए गए थे। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में बनाया गया, या कांग्रेस पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने, या सर्वदल सम्मेलन ने? इधर सन नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा। इनमें से बताइए किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिवस की अध्यक्षता किसने की थी? देख रहे हो, अभी पूछा गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो हमने सच्चिदानंद सिन्हा बताया था, और वो जो है सभा हुई थी 9 दिसंबर को। और वही पूछा गया है कि जो है प्रथम दिवस की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। देख लिए किस प्रकार से प्रश्न बदलते जा रहे हैं, लेकिन उत्तर वही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरी। जो 13 जो है दिसंबर को जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। अगला पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो मैंने अभी बताया था कि ये जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, जिन्ना हो गए, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा अभी पहले की संभावना है, देखते हैं आगे क्या है। भारत की संविधान सभा की बैठक 9 जनवरी 1946 को हुई थी। नहीं, 9 जनवरी नहीं, 9 दिसंबर था, तो ये भी गलत हो गया। अगला है भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। लागू नहीं, पारित हुआ था, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही कथन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, ये ऑप्शन इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये कट कर देते हैं, या बी.एन. राव। बताइए, इन तीनों में से बताइए। तो भारत के संविधान का निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? वही प्रारूप समिति पूछा गया है, मैंने शुरुआत में बताया भी था, उसमें हमने 7 नाम बताए थे। बताइए, मोहम्मद सादुल्ला या के अय्यर या के.एम. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? ये तो प्रश्न आपको करा चुके हैं, तो इसका सही जवाब आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तारीख को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इसी तारीख को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, कि यह एक दिन शुभ नहीं था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तारीख को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया था। और बनके या पारित कब किया गया था तो आपको पता है, वो जो है 1949 में ही पारित कर दिया गया था, इसलिए इसको लागू किया गया थोड़े दिन बाद। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तारीख थी, यादगार थी, उसको और भी यादगार बनाने के लिए उस दिन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी थी? अभी आपने जो सही कथन किया था उसमें जाना था कि 15 थी, तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के लोकतंत्र में प्रविष्ट हो रहा था? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, नेहरू जी, या महात्मा गांधी, या एस.पी. मुखर्जी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्बेडकर जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम किस दिन रखा गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952 या 26 जनवरी 1959? तो राष्ट्रीय चिन्ह, चलो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हो सकता है कि इसमें ये ऑप्शन एक भी ना हो, इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है, हो सकता हूँ, तो ये आप सब जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संपादन सही है?
जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संपादन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान का अंगीकरण किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रगान का अंगीकरण किया। देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है जनवरी 1950 को, तो हाँ ये तो सही है। अगला देख लेते हैं, यही दिया है लेकिन मई 1947, तो ऑप्शन बी गलत। अगला देखते हैं, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत का अंगीकरण किया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत तो एक दिन में किए गए थे, तो ऑप्शन डी भी सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका ये प्रश्न आपके लिए नया होगा, मैं इसका सीधा जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से संविधान सभा से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने उन प्रश्नों को रखा है। हाँ, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने इनमें नहीं रखे हैं क्योंकि संविधान सभा में जो है सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन उनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी और एक ने इस्तीफा दे दिया था, उनके जगह पे 2 सदस्य नए आए थे, वो वाले प्रश्न मैंने नहीं रखे हैं। बाकी मैंने सभी प्रश्न रखे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।